जो एनएस बोर्ड में अप्रैल, अक्टूबर या ऑन डिमांड में अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे देना है क्लास 10th और 12th का, इसके रिगार्डिंग एनएस बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर करके बताया गया है इस 122 पेज के गाइडलाइंस के अंदर कि आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है, फाइल के अंदर कहां से देखकर आपको लिखना है, ये पिक्चर्स कैसे बनाना होगा, प्रैक्टिकल फाइल बनाने का गलत और सही तरीका कौन सा है, प्रैक्टिकल फाइल कब, कैसे और कहां जाकर देना है, इसकी डेट क्या है, पूरा प्रोसीजर क्या है, कहां से देखकर आपको लिखना है, हॉल टिकट कब आएगा, एंड किन चीजों का ध्यान रखना है इस प्रैक्टिकल फाइल को बनाने के टाइम। एंड जिस दिन आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओगे, सेंटर पे आपसे क्या पूछा जाएगा, वाइवा कैसा होगा, रिटन टेस्ट कैसा होगा, ये सब कुछ बताया गया है इस नोटिफिकेशन के अंदर, जो कि 122 पेज का है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने ये पूरा नोटिफिकेशन रीड कर लिया है ताकि मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। इस वीडियो को प्लीज कहीं भी स्किप मत करना, आपके बहुत काम की है, ये आपको फेल होने से बचा लेगी। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जब आप एनएस बोर्ड में अपना एग्जाम दे देते हो तो आपको ये ओरिजिनल मार्कशीट मिलता है जिसमें 3 चीजों के मार्क्स ऐड किए जाते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट यानी कि टीएमए का जो आप सबमिट करवाते हो ऑल सब्जेक्ट्स में, आपको इसका मार्क्स दिया जाता है। एंड इसके बाद प्रैक्टिकल का जो आप फाइल बनाकर सबमिट करवाते हो, वाइवा और रिटन टेस्ट देते हो, आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाते हैं। एंड इसके बाद थ्योरी एग्जामिनेशन जो कि फाइनल एग्जामिनेशन है, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आंसर आपको लिखना होता है पूरे सिलेबस से। जब आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिलता है तो तीनों कॉलम के मार्क्स इसके अंदर ऐड किए जाते हैं और तीनों में ही आपको पास होना कंपलसरी होता है। अब पास कैसे होना है, पूरा प्रोसीजर क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बस आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट क्या होती है। अगर आप अपना एग्जाम अप्रैल सेशन में देने वाले हो तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 16 मार्च से होने वाला है। अगर आप अपना एग्जाम अक्टूबर सेशन में देने वाले हो तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम 16 सितंबर से स्टार्ट होगा। और अगर आप अपना एग्जाम ऑन डिमांड एग्जाम्स में देने वाले हो तो जिस दिन आप थ्योरी के एग्जाम देने जाओगे उसी दिन एग्जाम सेंटर पे आपको टीचर बता देंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम देने आपको कब आना है। और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको टीचर से खुद पूछना होता है, क्योंकि ऑन डिमांड में अलग से कोई हॉल टिकट नहीं आता। अप्रैल और अक्टूबर सेशन के स्टूडेंट्स के लिए अलग से प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आता है, जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर का नाम लिखा होता है। उसी सेंटर पे आपको उस डेट पे जाना होता है जिस डेट पर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल का हॉल टिकट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से ठीक 1 वीक पहले ही दे दिया जाता है ताकि आप अपने सेंटर के बारे में पता लगा सको। एनएस बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस दिया गया है ये कुल 122 पेज का है, जिसमें एक एक करके आपको बता दिया गया है कि आपको प्रैक्टिकल कैसे बनाना है, एक्सपेरिमेंट कौन कौन से लिखने, ऑब्जर्वेशन, एम्स, कौन से पॉइंट्स उसमें शामिल होंगे, प्रैक्टिकल का क्या फॉर्मेट होने वाला है, और उन्हीं फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा जो प्रैक्टिकल गाइडलाइंस के अंदर बताया गया है। और अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देते हो या प्रैक्टिकल के अंदर फेल हो जाते हो तो आपके रिजल्ट में SYCP लिखा जाएगा। दैट मीन्स आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम दोबारा देना होगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी को दोबारा देना पड़े, एक बार में ही आपको पास हो जाना है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले प्रैक्टिकल्स आपको किस सब्जेक्ट्स में बनाना है और किस में नहीं बनाना है। क्लास 10th के अंदर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, जिसके पास इनमें से जो भी सब्जेक्ट होगा उसका प्रैक्टिकल फाइल आपको बनाना होगा, जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपको देना होगा। अगर इनमें से कोई सा आपके पास सब्जेक्ट है तो ये थ्योरी के सब्जेक्ट है, इनका प्रैक्टिकल फाइल आपको नहीं बनाना होता। एंड ये क्लास 10 का वोकेशनल सब्जेक्ट है, अगर इनमें से भी कोई सा भी सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है तो भी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा। ये लिस्ट में आप देख सकते हो। एंड क्लास 10 का प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है? क्लास 10 का प्रैक्टिकल सभी सब्जेक्ट्स के अंदर 15 मार्क्स का होता है, बस पेंटिंग का 70 का होता है एंड डेटा एंट्री ऑपरेशन का 60 मार्क्स का होता है। एंड जो वोकेशनल सब्जेक्ट है इनके प्रैक्टिकल के मार्क्स आप इस चार्ट में देख सकते हो। एंड इसके बाद बात करते हैं क्लास 12 के प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स, जिनके पास इनमें से जो भी सब्जेक्ट होगा उनको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा, उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं है, अगर इनमें से कोई सा है तो इनका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता। प्रैक्टिकल एग्जाम सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के ही होते हैं। ये हो गए नॉर्मल सब्जेक्ट और ये हो गया वोकेशनल सब्जेक्ट। अगर इनमें से कोई सा सब्जेक्ट आपके पास है तो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा। आप इस चार्ट में देख सकते हो, जिसके अंदर मार्क्स भी आपको बता दिया गया है वोकेशनल सब्जेक्ट के। एंड क्लास 12 का जो प्रैक्टिकल होता है ये कितने मार्क्स का होता है? तो क्लास 12 का प्रैक्टिकल सभी सब्जेक्ट के अंदर 20 नंबर का होता है, बस पेंटिंग के अंदर 70 का होता है, डेटा एंट्री का 60 का होता है और कंप्यूटर साइंस का 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो अब आपको ये पता चल गया कि असाइनमेंट्स यानी कि टीएमए आपको ऑल सब्जेक्ट्स में बनाना होता है, लेकिन प्रैक्टिकल फाइल आपको ऑल सब्जेक्ट्स में नहीं बनाना। जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स है सिर्फ उन्हीं में आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होता है। अब हम ये जानते हैं कि प्रैक्टिकल के अंदर आपको मार्क्स कैसे दिया जाता है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि प्रैक्टिकल के अंदर आपके 2 चीजों के मार्क्स ऐड होते हैं, तब जाके आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलता है। अब वो 2 चीजें कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एफए का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले आपको 5
पीसीपी क्लासेस दी जाती है जो कि प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग होता है। ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले दिया जाता है। अप्रैल वालों को फेब के मंथ में और अक्टूबर वालों को सितंबर के मंथ में 5 पीसीपी क्लासेस लेना होता है। पीसीपी का मतलब होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। तो ये क्लास लेने के लिए आपको स्टडी सेंटर पे जाना है और वहां पे आपको अपने डाउट्स पूछना है प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। और ये पीसीपी क्लासेस लेना कंपलसरी है। जो ये पीसीपी क्लासेस नहीं लेता उसको एफए के मार्क्स नहीं मिलता, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर आपको 50% मार्क्स एफए के दिए जाते हैं और 50% मार्क्स आपको ऐसे की दिए जाते हैं। अब ये ऐसे का मतलब क्या होता है? ऐसे का मतलब होता है सबमिटिव असेसमेंट, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दिन जो आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाया है उस फाइल को जाकर आपको सबमिट करवाना होता है और वहां पे टीचर आपसे वाइवा और रिटन टेस्ट लेते हैं। इसी को सबमिटिव असेसमेंट कहते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इस रिजल्ट को दिखा के। ये देखिए, इसके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है। इस बच्चे ने पीसीपी क्लासेस अटेंड नहीं करी और इसने सिर्फ अपना प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवाया, तो इसको 20 में से सिर्फ 10 मार्क्स मिले। क्यों? क्योंकि इसको एफए के मार्क्स नहीं मिले। दैट मींस इसने पीसीबी क्लासेस अटेंड नहीं करी। वही सेम कंडीशन फिजिक्स में आता है। फिजिक्स के अंदर इसने 5 पीसीबी क्लासेस मिली और इसने प्रैक्टिकल फाइल सबमिट भी करवाया, इसको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल गए। दैट मींस आपको एफए और ऐसे दोनों को प्लस करके ही प्रैक्टिकल के अंदर मार्क्स दिया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए एग्जाम्स के अंदर। क्लास 10th में अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल का, तो उसका प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का होता है। और क्लास 10th के अंदर आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को मिलाकर 27 मार्क्स लेकर आना होता है, तो आप उस सब्जेक्ट के अंदर पास हो जाओगे। मान लो आपके पास मैथमेटिक्स या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और अगर आपके उस एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स मिलाकर 27 मार्क्स आ जाते हैं तो आपको पास माना जाता है। ऐसे ही पेंटिंग का प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 31 मार्क्स लेकर आना है और ये मार्क्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के मार्क्स को प्लस करके आपके 31 मार्क्स आने चाहिए। डेटा एंट्री का प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 30 मार्क्स लेकर आना है। मान लो अगर 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल में आ गए और 10 नंबर आपके थ्योरी के अंदर आ गए, तो टोटल 30 नंबर आ जाने के बाद आप डेटा एंट्री के अंदर पास हो जाते हो। यानी क्लास 10th के अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के मार्क्स को ऐड कर कर आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन क्लास 12th के अंदर इसके ठीक अपोजिट है। हम पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स की। अगर इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आपके पास है तो उसका प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है और आपको इन सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 7 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 20। एंड अगर आपके पास पेंटिंग है क्लास 12th में तो 70 में से आपको 23 मार्क्स लाना ही होगा अगर आप प्रैक्टिकल के अंदर पास होना चाहते हो। डेटा एंट्री का प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का होता है, तो आपको 60 में से 20 मार्क्स लेकर आना है पास होने के लिए। एंड कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल 40 मार्क्स का होता है, तो आपको पास होने के लिए 13 मार्क्स लेकर आना है। इसका सीधा मतलब ये हुआ क्लास 10th के अंदर दोनों मिलाकर पास होना है। क्लास 12th के अंदर थ्योरी में अलग और प्रैक्टिकल में आपको अलग पास होना होता है। यानी कि सेपरेट आपके 33% थ्योरी और 33% प्रैक्टिकल में आने चाहिए। इन सब चीजों को समझ लेने के बाद अब हम ये जानते हैं कि आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको किसी स्टेशनरी के शॉप पे जाना है और उनको ये कहना है कि भाई मुझे एक प्रैक्टिकल फाइल दे दो, जिसमें एक तरफ लाइनिंग होगा और एक तरफ ब्लैंक होगा। ब्लैंक इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको टेबल, डायग्राम या पिक्चर्स आपको ड्रॉ करना होगा। एंड इसके बाद आपको इसमें लिखना कहाँ से होगा? जैसे असाइनमेंट यानी कि टीएमए के लिए एनएस बोर्ड के द्वारा आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन 6 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होता है। सेम इस तरीके से प्रैक्टिकल फाइल लिखने के लिए भी एनएस बोर्ड के द्वारा आपको लैब मैनुअल दिया जाता है। अगर आपके पास लैब मैनुअल नहीं है तो आपको कहाँ से मिलेगा? मैं बताता हूँ पूरा प्रोसीजर। आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है NIOS। जो सबसे पहला लिंक आएगा आपको उस पर सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हो आपके सामने ये पोर्टल ओन हो जाएगा, जो कि एनएस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है NOS कोर्स मटेरियल पे। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हो आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। अगर आप क्लास 10th में हो तो सेकेंडरी पे, क्लास 12th में हो तो सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक कीजिए। मान लो मैं सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक करता हूँ और आपके पास जो भी सब्जेक्ट है आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है। मान लो मेरे पास फिजिक्स है तो मैंने फिजिक्स पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लैब मैनुअल। यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने लैब मैनुअल निकल कर आ जाएगा। इनमें आपको इस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स लिखे मिलेंगे। तो एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे होते हैं, आपको कोई सा भी 10 एक्सपेरिमेंट आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल फाइल के अंदर लिखना होता है और इस जगह पे आपको जो डायग्राम दिया गया है, जो टेबल्स दिए गए हैं, उनको ड्रॉ करना होता है। और ये प्रैक्टिकल का लैब मैनुअल आपको ऑल सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा। जैसे कि मान लो आपको चाहिए पेंटिंग का, तो आपको न्यू वाले पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। आपको जिसका भी प्रैक्टिकल का लैब मैनुअल चाहिए आपको बुक पे क्लिक करके आपको सबसे नीचे की ओर आना है, आपको सभी का प्रैक्टिकल लैब मैनुअल मिल जाएगा। तो ये रहा इसका फर्स्ट प्रैक्टिकल और इसकी स्टार्टिंग एम से होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल में सबसे पहले एम लिखा जाता है, उसके बाद पूरा फॉर्मेट लिखा जाता है। इस तरीके से आपको जिस भी सब्जेक्ट्स का चाहिए उस पर क्लिक करके आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। प्रैक्टिकल 1 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे एम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से लैब मैनुअल में से आपको कोई सा भी 10 प्रैक्टिकल्स या 10 एक्सपेरिमेंट आपको
लिखना होता है सभी सब्जेक्ट के अंदर। प्रैक्टिकल फाइल लिखने का पूरा फॉर्मेट क्या है जो इस गाइडलाइंस में बताया गया है, तो मैं पहले ये बता दूं। सबसे पहले आपको अपना प्रैक्टिकल फाइल एम से स्टार्ट करना है। एम लिखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है एंड इसके बाद आपको बताना है कि मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है, किन किन चीज़ों का इसमें यूज़ किया जा रहा है एंड आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है, प्रोसीजर लिखना है, अगर कोई कैलकुलेशन दिया गया तो वो भी करके बताना है, जो टेबल्स दिए गए हैं उनको फिलअप आपको करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स उसमें खाली है आपको उसको फिल करना होगा, ऑब्जर्वेशन जो कि ब्लैंक दिया गया है आपको उसको खुद से फिल करना होगा एंड सबसे एंड में आपको प्रीकॉशंस या कंक्लूजन भी आपको देना होगा। तो इस तरीके से आपका एक प्रैक्टिकल फाइल तैयार होता है और जितने भी पिक्चर्स होंगे आप उनको हाथ से ड्रॉ कर सकते हो या उनका प्रिंट करवा के सीधे से कट कर आप इसको पेस्ट भी कर सकते हो। तो एनुस्पोर्ट के द्वारा जो आपको लैब मैनुअल दिया जाता है ये सोल्ड नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो टेबल्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, ये खाली होता है, इसी को भरना आपको होता है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप इसको गलत भर देते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। हमने क्या किया, जितने भी एनुस्पोर्ट के एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनसे आप सभी के प्रैक्टिकल्स को सोल्व करवा लिया है। तो सोल्व प्रैक्टिकल फाइल की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगा, जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, वाई नाउ पे क्लिक करके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो पीडीएफ में से एज इट इज सेम आप लिखकर इसको सबमिट करवा सकते हो, फुल टू फुल आपको मार्क्स मिलेगा। अच्छे मार्क्स की पूरी गारंटी मैं देता हूं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको लिखना ना पड़े, एनुस्पोर्ट की जो एक्सपर्ट टीम है वो इस तरीके से आपका ये फाइल लिखे नीट एंड क्लीन राइटिंग के अंदर और गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इन प्रैक्टिकल फाइल को सोल्व किया जा रहा है। और अगर आप चाहते हो कि यही सोल्व प्रैक्टिकल फाइल इस तरीके से एनवेलप में डालकर आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाए और यही सेम प्रैक्टिकल फाइल आप सबमिट करवा दो और आपको मिल जाए फुल टू फुल मार्क्स, तो आपको लिंक दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल को ऑर्डर कर सकते हो, 2 से 3 दिन में आपके घर पर ही प्रैक्टिकल फाइल पहुंचा दिया जाएगा, आप चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हो। क्योंकि जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं इनको अच्छे से पता होता है कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है, कैसे आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास पेंटिंग सब्जेक्ट है तो पेंटिंग में कई सारे पेंटिंग्स को ड्रॉ करना होता है, वो हाथों से खुद बनाना होता है। तो पेंटिंग में कुछ इस तरीके से बनाया जाता है तो दिखने में बिल्कुल रियलिस्टिक लगे, टीचर भी काफी इंप्रेस हो जाता है और आपको फुल टू फुल मार्क्स दे देता है। टीएमए की तरह प्रैक्टिकल फाइल्स में भी आपको एक फ्रंट पेज लगाना होता है जिसमें आपको एनरोलमेंट नंबर, नेम, क्लास, मीडियम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड, स्टडी सेंटर, इन सब का नाम आपको लिखना होता है और ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप हमसे हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल लेते हो तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, हम खुद फ्रंट पेज से लेकर इमेजेस भी लगाएंगे, पिक्चर ड्रॉ भी करेंगे, नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखेंगे और आपके घर तक भी पहुंचाएंगे और फुल टू फुल मार्क्स भी दिलवाएंगे। अब आपको आगे क्या करना है पूरा प्रोसीजर बताऊं। सबसे पहले आपको अपना हॉल टिकट डाउनलोड करना है। अप्रैल सेशन का 10 मार्च तक आ जाएगा और अक्टूबर सेशन का 10 सितंबर तक आ जाएगा। और ऑन डिमांड वालों को एग्जाम सेंटर पे जाकर टीचर बताएंगे कि कब आपको देना आना प्रैक्टिकल फाइल। और हॉल टिकट पे जो एग्जाम सेंटर लिखा हुआ है उस एग्जाम सेंटर पे जो डेट दिया गया है उस डेट को जाना होता है आपको, यही प्रैक्टिकल फाइल लेकर जो आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाया है। तो इस प्रैक्टिकल फाइल को आपसे टीचर ले लेंगे और ये प्रैक्टिकल फाइल आपका सबमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये काम होगा। एंड दूसरा काम क्या होता है, सेंटर पे आपसे 2 एक्टिविटीज करवाई जाएगी। सबसे पहला रिटन टेस्ट होता है, यानी कि आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 में से कोई सा भी 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करना होता है। और ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल फाइल या बुक से ही आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। जैसे आपके पास होम साइंस है तो आपने होम साइंस क्यों लिया, इसके रीजंस बताओ। क्या होम साइंस सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। डेटा एंट्री के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, पेंटिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। पेंटिंग में आपसे ड्राइंग बनवा लेते हैं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, इसमें आपको घबराना नहीं होता। तो रिटन टेस्ट के अंदर बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करना होता है, क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किया जाता है। एंड इसके बाद सेकंड एक्टिविटी होती है प्रैक्टिकल के अंदर वाइवा। वाइवा में क्या होता है, पहले टीचर आपसे लिखवा के पूछता है, दूसरा टीचर से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है जो आपने फाइल में लिखा है। आपको घबराना नहीं है, आपको अगर पता है तो उसका आंसर देना है, नहीं पता तो मना कर देना है। टीचर्स इतने बुरे भी नहीं होते, उनको पता होता है कि फाइल में इतने सारे पेजेस हैं तो उसको क्या ही पता होगा, इसलिए वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आप उसका आंसर भी दे सको। तो प्रैक्टिकल फाइल को सबमिट करवाकर, रिटन टेस्ट लेकर और प्रैक्टिकल वाइवा लेकर, इन तीनों को मिलाकर आपको ऐसे दैट मींस सबमिटिव असेसमेंट के मार्क्स दिए जाते हैं। और आपको एफए के मार्क्स पहले ही मिल गए जब आपने 5 पीसीबी क्लासेस अटेंड करी थी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में मार्क्स आपको तभी मिलेगा जब आप सेंटर पे जिस दिन जाओगे अपना एग्जाम देने, उस दिन आपको प्रेजेंट लगवा कर आना है। कई बार ऐसा होता है कि अटेंडेंस सीट पे टीचर्स प्रेजेंट नहीं लगाते या भूल जाते हैं या वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, तो प्रैक्टिकल फाइल की जरूरत नहीं है, पैसे दे दो हम मार्क्स दिलवा देंगे। आपको बोलना है कि सर हम ईमानदारी से फाइल बना कर आए हैं, आप फाइल लीजिए, जो मार्क्स बनता है मुझे मार्क्स दीजिए, हम कोई भी ब्राइब यानी घूस नहीं देंगे। क्योंकि घूस खाने का जो कल्चर है भारत में ये कई सालों से चला आ रहा है। तो आपको ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना है, आपने जो फाइल बनाई है इस फाइल को जाके सबमिट करवा देना है। फिर वो यही सेम प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवा देते तो उनको मार्क्स कैसे मिलते, आपको मैं उनके मार्क्स दिखाता हूँ। ये देखिए
पेंटिंग के अंदर 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स, डेटा एंट्री में 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स, केमिस्ट्री में 20 आउट ऑफ 20, बायोलॉजी में 20 एंड फिजिक्स के अंदर 20। यानी ऐसे एक नहीं अनेक बच्चे हैं जिनको प्रैक्टिकल के अंदर फुल टू फुल मार्क्स मिला है। आप जरा खुद देखिए, इनके डेटा एंट्री में सिर्फ 26 मार्क्स आया था थ्योरी के अंदर, और हमने इनको प्रैक्टिकल के अंदर 69 मार्क्स दिलाया, और इनके टोटल 95 मार्क्स बन गए वो। और ये डेटा एंट्री वोकेशनल सब्जेक्ट है। पेंटिंग में 70 आउट ऑफ 70, केमिस्ट्री में 20, फिजिक्स के अंदर 20, यानी कि फुल टू फुल इनके मार्क्स आ रहे हैं। जैसे इनके मार्क्स आए वैसे मैं अब आपको मार्क्स दिलवाने वाला हूँ। वाइवा के क्वेश्चन की आप तैयारी करना चाहते हो, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो आपको लिंक दे दिया मैंने, आप चेकआउट कर सकते हो। प्रैक्टिकल के बाद थ्योरी एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, स्पेशल क्लासेस, जिसके अंदर मैं आपको खुद बता रहा हूँ एग्जाम में जाने से पहले वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन घुमा कर आता है बट उनका आंसर बहुत ईजी होता है, यही आपको समझाऊंगा। वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में जाने से आपको पहले ही बता दूंगा जो आपके एग्जाम में आएगा, और आप आसानी से पास हो जाओगे। नोट्स, सोल टीएमए, प्रैक्टिकल, टीएमए सर्विस, ऑनलाइन क्लासेस, इन सब के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। कई लोग सिर्फ वीडियोस को देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे वीडियोस बनाने में पसीने निकल जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। आपके लिए ही मेहनत करता हूँ क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके चेहरे की मुस्कान मुझे ताकत देती है, जुनून देती है। अगर आप सक्सेस होगे तो आपके पेरेंट्स को बहुत खुशी मिलेगी। बस इसी खुशी के लिए मैं काम करता हूँ। अपना प्यार वहीं बनाए रखना। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दी गई है। पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।